अगर किसी महिला के साथ उसके वर्क प्लेस पर कोई बाहरी व्यक्ति यौन उत्पीड़न करता है तो वो इसकी शिकायत अपने वर्क प्लेस की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी में कर सकती है। उसे उस बाहरी व्यक्ति के ऑफिस की आईसीसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर बार महिला को आरोपी के ऑफिस की आईसीसी के पास जाना पड़े तो ये पॉश कानून के उद्देश्य को कमज़ोर करेगा। एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने ये टिप्पणी की। कोर्ट ने ये टिप्पणी एक आईआरएस अधिकारी की अपील खारिज करते हुए की, जिस पर एक आईएएस अधिकारी ने उनके वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। क्या है पूरा मामला? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस केस की शुरुआत हुई साल 2020 में। एक महिला आईएएस ऑफिसर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक आईआरएस ऑफिसर से मिली। आईआरएस ऑफिसर का नाम था डॉक्टर सोहेल मलिक। आरोप है कि सोहेल महिला ऑफिसर को कॉल और मैसेज करके परेशान करने लगा। रिलेशनशिप का भी प्रेशर बनाया। महिला के लाख बार बोलने पर भी वो नहीं माना। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। 31 जुलाई 2022 को महिला आईएएस ऑफिसर के आईएएस पति ने भी उसे लीगल एक्शन लेने की धमकी दी। इसके बाद भी सोहेल नहीं माना। 16 मई 2023 को महिला ने अपने डिपार्टमेंट के आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। आईसीसी वो कमेटी है जो वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें सुनकर उनकी जांच करती है। पॉश एक्ट के तहत हर उस संस्थान में ये कमेटी बनाना ज़रूरी है जहां 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हो। अब केस पर आते हैं। 20 मई 2023 को दिल्ली पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन 21 मई 2023 को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली, पर केस वहां रुका नहीं। पॉश के तहत इंक्वायरी चलती रही। 23 जून 2023 को आरोपी मलिक ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट में आईसीसी को चैलेंज किया। कैट एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जहां केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी से जुड़ी शिकायतें लेकर जाते हैं। ये अदालत की तरह फैसला देता है, लेकिन खास तौर पर सरकारी नौकरी से जुड़े मामलों के लिए बनाया गया है। कैट में आरोपी ने कहा कि उस पर पॉश एक्ट नहीं लग सकता, ना ही आईसीसी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि महिला उनके डिपार्टमेंट में काम नहीं करती। महिला ऑफिसर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में काम करती है, जबकि आरोपी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के डिपार्टमेंट में काम करता था। कैट ने ये कंप्लेन खारिज कर दी। फिर आरोपी अपनी कंप्लेन लेकर दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद 2024 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 10 दिसंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा कि पॉश एक्ट में वर्क प्लेस की परिभाषा को बहुत सीमित तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज कराना मुश्किल हो जाएगा। इस कानून का असली मकसद महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना है, ना कि उन्हें शिकायत करने की प्रक्रिया में उलझाकर और परेशानी बढ़ाना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ पॉइंट्स को भी साफ किया है। पहला पॉइंट, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि शिकायत सिर्फ उसी शख्स के खिलाफ हो सकती है जो महिला के अपने ऑफिस का कर्मचारी हो। दूसरा पॉइंट, कानून के मुताबिक वर्क प्लेस में वो जगह भी आती हैं जहां कोई कर्मचारी काम के सिलसिले में जाता है। इसलिए अगर किसी दूसरी कंपनी या विभाग का आदमी किसी महिला के साथ गलत हरकत करता है तो भी वो अपनी खुद की आईसीसी में शिकायत कर सकती है। तीसरा पॉइंट, कोर्ट ने कहा कि पॉश एक्ट के सेक्शन 11 में जहां प्रतिवादी एक कर्मचारी है, ये ऐसा लिखा जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि महिला को आरोपी वाले ऑफिस की आईसीसी में ही शिकायत करनी होगी। वो अपने ऑफिस की आईसीसी में ही शिकायत कर सकती है। चौथा पॉइंट, पॉश एक्ट महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए है, ना कि उनकी राह में अड़चनें खड़ी करने के लिए। इसलिए महिला के ऑफिस की आईसीसी को केस सुनने और जांच करने का पूरा अधिकार है। पांचवा पॉइंट, आईसीसी की 2 भूमिकाएं हैं। पहला फैक्ट फाइंडिंग यानी जांच पड़ताल करना, और दूसरा डिपार्टमेंटल कार्रवाई के दौरान जांच अधिकारी की तरह काम करना। यानी शुरुआत में महिला का ऑफिस आईसीसी की जांच कर सकता है। अगर आगे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो तो आरोपी के ऑफिस की आईसीसी वो प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। अगर महिला के ऑफिस की आईसीसी जांच कर रही है तो आरोपी का डिपार्टमेंट चाहे अलग कंपनी या यूनिट क्यों ना हो, पॉश एक्ट के सेक्शन 19F के तहत पूरी तरह से सहयोग करने के लिए बाध्य है। इस तरह कोर्ट ने साफ कर दिया कि महिलाओं को पॉश एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। खबर के लिए जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही लक्ष्मी तिवारी ने। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।